अब ये भाई साहब मतलब हमारे पंडित जी मंदिर पहुंचे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कैसे हैं महादेव, कैसे हैं माँ पार्वती और गणपति, आप कैसे हैं? सभी से इस तरह से बात करता है जैसे आप और हम बात करते हैं या कोई रिश्तेदार बात कर रहा हो। अब ये मंदिर पहुंचा है, महादेव के चरणों में रखता है पर्चियाँ, 1 2 3 8 पर्ची। और महादेव से क्या बोलता है कि बिटिया की शादी है, ये सामान घर चाहिए, पहुंचा देना जब तक मैं ज़रा मंदिर की सफाई कर लेता हूँ। ये ऐसे बोल के चला गया कि जैसे हम आपस में बात करके नहीं, भाई घर पे शादी है दीदी की, ये सामान ज़रा घर पहुंचा देना, ठीक है। समझ ही नहीं आया। अब महादेव, माँ पार्वती और गणपति तीनों मुस्कुरा रहे हैं कि देखो जी, भक्त पर्ची देकर गया है, भोले बाबा कैसे करेंगे? तो भोलेनाथ ने कहा भाई भक्त ने कहा है तो वो काम तो करना पड़ेगा ना, वरना इसकी जो श्रद्धा है वो डगमगा सकती है, इसका जो प्रेम है वो डगमगा सकता है, और लोगों ने जो इसे समझ रखा है उस पर से भी पर्दा हटाना ज़रूरी है। मैं पहुंचाता हूँ। ये जो पंडित जी हैं मंदिर में अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि साफ़ सफाई करने चले गए, आधे घंटे बाद तकरीबन इनके घर पर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इनकी धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अरे बहुत सारा सामान लेकर कोई सेठ जी खड़े हैं। इन्होंने कहा मैं आपको पहचानी नहीं, मतलब कौन है आप? इन्होंने कहा वो मंदिर के जो पंडित जी उनका घर यही है। इन्होंने कहा कि हाँ सेठ जी आप सही कह रहे हैं, ये पंडित जी का ही घर है। उन्होंने कहा बस अब आप ज़रा 2 मिनट हट जाओ, मैं ज़रा सामान रखवा देता हूँ। अब ये हटती हैं तो देखती हैं कि ये सारा सामान जो इन्होंने लिखा था पर्ची में वो आ रहा है और दुगना आ रहा है, ठीक है। अगर 1 कनस्तर घी का लिखा है तो 2 कनस्तर घी के आ रहे हैं। अगर 10 साड़ी लिखी हैं तो 20 साड़ी आ रही हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने दोबारा पूछा कि मैं आपको पहचानी नहीं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं मित्र हूँ आपके पति का, और उन्होंने बताया था बिटिया की शादी है, मेरे पास कुछ पर्ची लेकर आए थे तो वो सामान मुझे पहुँचाना। भाई उनकी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी एक ही बात है, तो आप निश्चिंत रहना, शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई विघ्न नहीं होगा। आपने जो कहा था सामान वो सब पहुँचा दिया है, अगर कुछ रह गया है तो वो पर्ची आप मुझे दे दो। इनकी धर्मपत्नी ने कहा नहीं, आप जो सामान लाए हो ये ज़्यादा ही ले आए, मैंने इतना लिखा ही नहीं था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बिटिया की शादी है, कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है मैं चलता हूँ, और पंडित जी से मेरे को मुलाकात करनी है तो मैं वहीं मंदिर में मिल लूँगा। और वो कहकर चले गए। अब शाम का वक्त है, पंडित जी वापस आते हैं अपने घर का, जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। धर्मपत्नी से कहते हैं कि तुमको बिल्कुल इंतज़ार नहीं हुआ ना, तुमने इर्द गिर्द लोगों से जा के ये सामान मांगा होगा, ठीक है, कहीं से तुम उधार ले आई ये सब सामान। अरे क्या घर का सारा सामान बेचकर ये बेटी का सामान इकट्ठा करा है? क्या करा है ये सब? तो इनकी जो धर्मपत्नी है बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिल्लाइए नहीं और बिल्कुल भी अपना ज़्यादा जोर ना दीजिए मस्तिष्क पर, ये आप ही के मित्र हैं जिन्हें आपने पर्ची दी थी, वो ही सारा सामान लेकर आए हैं। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किससे बोलूँगी? अरे मेरे को अगर सामान की ज़रूरत है, जो लिस्ट आनी है बिटिया के शादी में जो जो सामान है वो तुमसे कहूँगी, मैं अड़ोसी पड़ोसी से कहूँगी जाकर? कैसी बात करते हो? तुमने ही तो अपने मित्र को भेजा था। ऐसा मेरा कौन मित्र आया? कह रहे कोई सेठ जी आए थे और कोई बड़ी सी गाड़ी थी और ये सारा सामान लाए और दुगना ले आए। अब इन्होंने सोचा कि मैंने तो कहा सिर्फ भोले बाबा से है, कौन सेठ जी थे? कुछ तो गड़बड़ है, अभी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन मंदिर जाता है तो भोले बाबा से कहता है कि कल आप आए थे मेरे घर पर, अगर आए थे तो मुझसे क्यों नहीं मिले? मैं बचपन से आज तक आपकी पूजा करता हूँ, आपके अलावा मुझे कोई किसी से मतलब नहीं होता, और जो मेरी धर्मपत्नी है वो मेरी सारी बात मानती है। मानता हूँ कि जो मैं कर पाता हूँ यहाँ पर उन्हीं की वजह से कर पाता हूँ, और अगर वो मेरा साथ नहीं देती इस बात में कि मैं मंदिर जाऊँगा पूजा करूँगा तो शादी भी नहीं टिकती है। तो महादेव आपने उसे दर्शन दिया, ठीक है अच्छी बात है, मुझे कोई नहीं दर्शन दिया, क्या मैं प्रिय नहीं हूँ? और महादेव ये तो बात मुझे पता चल गई कि आप मेरी बात मानते हो, सुनते हो, आप तक मेरी बात पहुँच रही है, तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। मेरी बिटिया के ब्याह में आपको आना पड़ेगा, और अब बेटी की शादी ही तब होगी जब महादेव आप मेरी बेटी की शादी में चलेंगे, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। अब वो इतना बोलकर जय भोले और अपने घर के लिए निकल गया।
अब यहाँ माँ पार्वती और गणेश जी दोनों चिंतित कि भोलेनाथ ये आपको क्या बोल के गया है। महादेव हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखते हैं समय किस दिशा में जाता है। अभी तो हमारा भक्त थोड़ा सा नाराज़ हो गया और कोई बात नहीं, मैं इसे मना लूँगा। भोले बाबा से कौन रूठ सकता है और कितनी देर रूठ सकता है। अब ये घर आया है, अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि भाई अब कुछ ही समय रह गया है बिटिया की शादी में, और मैं आज महादेव को बोल आया हूँ कि आप अगर शादी में चलेंगे तो शादी होगी वरना नहीं होगी। अब यहाँ धर्मपत्नी की चिंता फिर से बढ़ गई कि ये फिर कुछ ऐसा कराए, ऐसा बोला है जिसकी वजह से अब शादी में विघ्न होगा। मतलब कह रही हूँ कि बिटिया की शादी में लोग 100 बार बात को सोच सोच के बोलते हैं और ये क्या क्या बोलते चले जा रहे हैं। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रही हो। उसने कहा कोई बात नहीं, महादेव आएंगे ब्याह में तभी शादी होगी वरना नहीं होगी जी। अब जी शादी का दिन आ गया। रोज़ ये मंदिर जाता है, रोज़ यही बात बोलता है, ठीक है, कि आप शादी में चलोगे, आप शादी में चलोगे, आप शादी में चलोगे। आज शादी का दिन है। ये मंदिर के लिए जब निकल रहे थे तभी धर्मपत्नी ने कहा कि आज शाम को 5 बजे आपको सामने हमारे साथ सभी के साथ वहाँ चलना है, तो कृपा करके समय से आ जाइएगा, बिटिया का ब्याह है, शादी हो रही है। तो उसने कहा ठीक है, महादेव को लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा इनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही वो घर से थोड़ा और दूर गया तभी इनकी धर्मपत्नी भागकर इनके पास आती हैं और बोलती हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आज आप समय से आ जाइएगा। महादेव तो हमारे साथ हैं ही, आप बस ये मान लीजिए कि आपका ज़रूरी है यहाँ पर होना। तो बोलता है कि ना, मेरा उतना ज़रूरी नहीं है जितना महादेव का ज़रूरी है यहाँ पर होना। अब इतना हट कर रहा है, इतना ज़्यादा ये इस तरह से बोल रहा है कि अब माँ गुस्सा हो गई हैं, ठीक है, मतलब जो इनकी धर्मपत्नी है, रोते रोते घर पर आती हैं कि ठीक है आप मत आना, मैं अकेले ही सब संभाल लूँगी, रहो आप मंदिर में। और ये बोल कर घर आ गई। ये सब इनके माता पिता भी देख रहे हैं, मतलब सास ससुर। अब वो बोलें क्या बोलें, एक तरफ उसकी श्रद्धा है, एक तरफ जो माता है उसका अपनी बिटिया के लिए चिंता है, मतलब शादी है भाई आज। ये मंदिर आया, भोले बाबा को याद करता और रोने लग जाता है कि आज आपको मेरे साथ शादी में चलना है, अगर नहीं चलोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। टूटती है टूटे, वो घर बैठती है बैठे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा बिना आपके शादी में, बिल्कुल नहीं आऊँगा। तभी वहाँ महादेव प्रकट हो गए। तो महादेव ने कहा कि और कुछ चाहिए आपको, चलो शादी में चलते हैं। अब जैसे ही महादेव ने ये बोला, ये मानिए कि इसकी तो ज़िंदगी बन गई। भोले बाबा को अपने सामने देखकर हाथ जोड़कर बैठ जाता और कहता महादेव आज के बाद तो मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, मैंने आपको देख लिया साक्षात। ये मानिए कि मेरा जीवन सफल हो गया कि मैं साक्षात महादेव को देख रहा हूँ। और महादेव क्या आप सही में मेरे साथ बिटिया की शादी में चलेंगे? महादेव ने कहा अब इतने दिन से तुम यही तो बोल रहे हो, चलो शादी में चलते हैं। अब ये जब बात कर रहे थे तभी माँ पार्वती आ गई और माँ ने कहा कि आप अकेले कैसे जाएंगे, भाई मैं भी आपके साथ चलूँगी। इन्होंने जो कार्ड दिया है बिटिया की शादी का उस पर लिखा है सपरिवार, तो मैं भी तो हूँ। तो महादेव ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ तो चलूँगा ही। अब ये पंडित जी बोलते हैं कि अगर माँ भी साथ आ रही है तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बिटिया की शादी में महादेव और पार्वती स्वयं, मतलब मैं धन्य हो गया। तभी गणेश जी भी आ जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि बिना माता पिता के मैं घर पर क्या रहूँगा, मैं भी चलूँगा। अब ये घबरा गया, भोलेनाथ से कहता है कि महादेव एक मिनट, देखिए आपने मेरी बात मानी, माता भी आ रही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गणेश जी को यहीं छोड़ देते हैं ना। गणेश जी नहीं। महादेव हंसने लगे कि भाई आपको पता है ना कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें गणपति सबसे पहले आते हैं, मेरे से भी पहले आते हैं। और मेरे क्या, किसी भी इष्ट से, किसी भी भगवान से पहले गणेश जी की पूजा होती है। और तुम्हारी बिटिया की शादी में तो गणेश जी साक्षात आ रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। महादेव मुस्कुराए कि आज तुम ये मान लो सारी बातें तुम्हारी मानी जा रही हैं, बताओ क्या मानना है। उन्होंने कहा गणेश जी की उंगली मैं पकड़े रखूँगा और ये वो ही खाएंगे जो मैं इन्हें दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कि भाई जैसे शादी का माहौल है, पंडाल में आप गणेश जी ऐसे ही चले जाएं और खाना शुरू कर दें। भाई शादी का मतलब समारोह है और मेरी बिटिया की शादी है, कम पड़ जाएगा। महादेव मुस्कुराए कि ठीक है, आप गणपति की उंगली पकड़े रहो, गणेश जी आप इनके साथ ही रहना। गणेश जी भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ठीक है। अब जैसे ही महादेव चलने लगे, इसने कहा एक मिनट महादेव, आप इस रूप में मतलब आएंगे तो सब पहचान जाएंगे। और फिर महादेव ने कहा कि ये बात तुमने ठीक कही, मैं रूप ही बदल लेता हूँ। अब उन्होंने वही सेठ जी का रूप बना लिया।
जो घर पर सामान छोड़ने गए थे। अब जैसे ही इन्होंने सेठ जी का रूप बनाया तो माँ पार्वती ने कहा कि अगर आप सेठ जी बनकर चलेंगे तो मैं भी सेठानी बनकर चलती हूँ। इन्होंने सेठानी का रूप ले लिया। अब जैसे ही माता पिता को देखा गणेश जी ने कि पिताजी ने रूप बदला है, इन्होंने भी रूप बदला और ये रूप तकरीबन 5 या 6 साल का बालक है जो कि इन्होंने बनाया। बड़े प्यारे लग रहे थे गणेश जी। अब महादेव ने अपना सूट वूट पहन रखा और कहते हैं कि चलो। कहते हैं कि महादेव एक समस्या और है, ये जो आपके वासुकी है, मतलब जो गले में नाग है, ये नहीं मतलब लोग डर जाएंगे। आप शादी में आए हैं, कोई सेठ जी इस तरह कोई सांप लाता नहीं है, पहचान जाएंगे लोग। महादेव ने कहा चलो फिर मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ। उन्होंने जैसे ही पकड़ा तो उस नाग ने, मतलब वासुकी ने कहा कि मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा, आप ब्याह में जा रहे हो, ठीक है, मैं रूप बदल लेता हूँ, मुझे हटाने की क्या ज़रूरत है। महादेव ने कहा ठीक है, तुम भी रूप बदलो। अब जैसे ही महादेव ने कहा वो एक सोने का बहुत बड़ा हार बन गया, ठीक है, और जितने भी बाकी छोटे मोटे सांप थे इधर उधर जो भी, वो सब आभूषण बन गए। महादेव ने कहा अब ठीक है, अब चलें। उसने कहा कि ठीक है चलें। जैसे ही चलते हैं तभी बोलता है 1 मिनट, ये जो जटाओं से गंगा आ रही है ना, मतलब इससे पहचान जाएंगे लोग। महादेव ने कहा ओहो, ये बात तो मैंने सोची नहीं, ठीक है, तो गंगा को मैं कुछ देर के लिए यहीं छोड़ता हूँ। तभी गंगा जी ने कहा कि मैं आपके साथ ही रहूँगी, अदृश्य हूँ, निश्चिंत रहिए, मैं किसी को नहीं दिखूंगी, सिर्फ आपको ही महसूस होगा कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, बाकी कोई मुझे नहीं देख सकता। भोले बाबा ने कहा चलो तुम्हारी ये समस्या भी दूर हुई। अब जैसे ही ये मंदिर से थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तभी आ गए नंदी और महादेव के सारे गढ़, भूत प्रेत सभी आ गए। अब ये डर गया देखकर कि महादेव ये क्या है। भोले बाबा ने कहा अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे जो साथी हैं वो भी तो मतलब आएंगे। उन्होंने कहा इन्हें देखकर तो सारे बेहोश हो जाएंगे, डर जाएंगे, आधे तो यमराज के साथ चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं। तो उन्होंने कहा महादेव हम भी चलेंगे, हमने बारात नहीं देखी, हम जाएंगे, हम जरूर देखेंगे बिटिया की शादी। महादेव ने कहा अरे तुम सब मेरी शादी में चले तो हो, जैसा विवाह मेरा था ऐसा वो है। कहे नहीं, पहले तो हम दूल्हे की तरफ से गए, आज हमारी बेटी की शादी है, हम देखेंगे, हम तो जाएंगे। महादेव ने कहा अब क्या करें। तो ये बड़ा चिंता में आ गया। पंडित जी की इतनी तो मतलब लोग ही नहीं हैं जितने ये हैं, और ये कहाँ तक हैं देखे ही जा रहा हूँ, मतलब भोले बाबा ये सब साथी हैं सभी। महादेव ने कहा हाँ जितने दिख रहे हैं उतने तो हैं ही, बाकी 100 गुना इससे ज़्यादा हैं जो इनके पीछे हैं जो आप नहीं देख पा रहे। अब ये डर गया, 100 गुना और हैं। गणेश जी हंस रहे थे, मेरी उंगली पकड़े रखना, वरना वो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा तो मैं हूँ। ये कहने लगा कि महादेव इन्हें सबको देख के डर जाएंगे, ये भी भोजन करेंगे। महादेव ने कहा कि चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में एक भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब वो सब अदृश्य हो गए कि आप ही देख सकते हो महादेव, हम सब और किसी को दिखेंगे ही नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा खुश है कि बिटिया की शादी में मेरे भोलेनाथ आ रहे हैं। घर पहुंचता है सभी को लेकर, अपनी धर्मपत्नी को बुलाता है और कहता है कि मिलो, ये हैं हमारे सेठ जी और ये है हमारी सेठानी और ये है छोटा सा इनका बेटा। अब ये कहती है अरे ये वही तो सेठ जी हैं जो कि घर आए थे और सामान देकर गए थे। सेठ जी आप मतलब मैं उस दिन आपसे धन्यवाद कहना, मतलब आप रुकेंगे ना। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिटिया की शादी है, हम रुकेंगे। तो ये क्या बोलता है अपनी धर्मपत्नी के सामने, अरे रुकेंगे ही नहीं, ये बिटिया का कन्यादान भी करेंगे। अब महादेव ने उसकी तरफ देखा कि ये क्या बात हुई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी, हमें तो बस शादी तक आना था, ये तो डिमांड पे डिमांड हो रही है। अब माँ पार्वती मुस्कुराने लगी कि चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो कन्यादान भी अब हम ही करेंगे। और गणेश जी की उंगली छोड़ नहीं रहा है। ये कहती हैं अरे इस छोटे से बच्चे की उंगली तो छोड़ दो, खेलने दो। उन्होंने कहा ना ना बहुत शैतान है, इधर उधर कहीं निकल जाता है तो इसे ढूंढ कर लाना बड़ा भारी पड़ जाता है, और ये कुछ भी खाना शुरू कर देता है, मतलब तो पेट खराब होने की चिंता रहती है ना, तो ये हमारे साथ ही रहेगा और मैं पूरे विवाह में इतना बिटिया पर ध्यान नहीं दूंगा जितना इस छोटे वाले पर ध्यान दूंगा, ये कहीं भागना नहीं चाहिए। अब महादेव मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा भक्त देखो कमाल है, ठीक है, मतलब उंगली नहीं छोड़ रहा है ये गणेश जी की, साक्षात गणपति की उंगली पकड़ रखी है इसने। किस्मत इसे ही कहते हैं, मतलब भाग्य ऐसा है कि महादेव, माँ पार्वती, पूरा गढ़, नंदी और साथ में गणेश जी सब इसके साथ चल रहे हैं, इसके घर आए हैं। अब विवाह है, ठीक है, और जब कन्यादान हो रहा था तो माँ पार्वती और भोलेनाथ को इसने आगे कर दिया कि मैं नहीं आप करो। तो भोले बाबा ने कहा कि हम भी कन्यादान करेंगे, निश्चिंत रहो, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं। और ये जो जगह है ना जहाँ पर ये कन्यादान हो रहा है, यहाँ बाद में एक मंदिर स्थापित हुआ जो कि आज भी है, आप भी जाकर दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। मंदिर का नाम आप मुझे बताइएगा, थोड़ा मैं आपको क्लू भी दूंगा,
हाँ, और अगर नहीं बता पाते तो फिर तो मैं बता ही दूंगा आपको बाद में। अब यहाँ माँ पार्वती और महादेव ने भी कन्यादान किया और सुबह का वक्त है, बिटिया की विदाई हुई है। ठीक है, कलेजे का टुकड़ा दूर जा रहा है, माँ बाप के जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं। भोले बाबा भी साथ ही खड़े हैं इनके और बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ पार्वती वहीं हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। भाई जब विदाई हो रही होती है ना, किसी का कलेजे का टुकड़ा जब जा रहा होता है तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या आता रहता है, बहुत सारी बातें पुरानी, बहुत सारी आगे होने वाली, वो सभी आ जाती हैं याद। अब माँ पार्वती के भी आंखों में आंसू है। अब वक्त है सभी का जाने का। तो अब यहाँ महादेव इनसे बोलते हैं भक्त से कि अब हम चलते हैं, जैसा जैसा आपने कहा वो सब किया, अब आपको कोई भी समस्या नहीं। अब ये मुस्कुरा रहा है और कह रहा है महादेव मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। महादेव ने कहा ये उचित नहीं रहेगा, जो तुम्हारा जीवन है, जिस तरह तुम व्यतीत कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी है। मोह माया में अभी हो, जब यहाँ से पार लगोगे तो ज़रूर तुम्हारे को एक स्थान मिलेगा। ध्यान से सुनना अब यहाँ पर। अब ये उनके साथ साथ चल रहा है तो धर्मपत्नी आवाज़ देती हैं, बोलती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा सेठ जी हैं, इन्हें मैं मंदिर तक छोड़ के आ रहा हूँ। तो कहती है मंदिर तक क्यों छोड़ के आ रहे हो। तो वापस आता है और अपनी धर्मपत्नी से कहता है अरे जिस मंदिर में मैं जाता हूँ ये उसके मालिक हैं, ये उनकी धर्मपत्नी है जो मालकिन है। और बेटा ने कहा अच्छा जिस मंदिर आप जाते हैं ये उसके मालिक हैं ना। हाँ जाना पड़ेगा ना, वहाँ तक छोड़ने जाऊँगा, वहाँ से गाड़ी आएगी और ले जाएगी। तो धर्मपत्नी भी नमस्कार करती है और वो उन्हें छोड़ने चल देता है। मंदिर आते हैं और वो वहाँ पर रोए जा रहा है। तो महादेव कहते हैं कि अब क्यों, अब तो तुम्हारे मन की सारी बातें हुई हैं। उन्होंने कहा नहीं, मतलब ये खुशी के आंसू है महादेव कि इससे अच्छा समय पूरी ज़िंदगी में मुझे नहीं मिल सकता। अब इसके आंसू वास्तव में रुक ही नहीं रहे हैं, इतना ये तड़प तड़प के रो रहा है ना कि महादेव अब जा रहे हैं और मेरे पास नहीं है। माँ पार्वती जा रही हैं, गणपति जा रहे हैं। तो महादेव इसके माथे पर इस तरह हाथ रखते हैं और जैसे ही हाथ रखते हैं तो कुछ ओस की बूंदें महादेव के हाथ से इसके माथे पर टकराकर ज़मीन पर गिरती हैं। और ये जहाँ गिरी है, ठीक है, यहाँ पर भी एक मंदिर स्थापित है। और यकीन मानिए यहाँ पर आप अगर अपनी पर्ची रख कर आते हैं मनोकामना पूरी होती है। ये पर्ची अब भी चल रही हैं। महादेव ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा कि अब शांत हो जाओ, अब वक्त है तुम्हारा घर जाने का और अपनी धर्मपत्नी को संभालो। हम तुम्हारे साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, तुम खुश रहोगे, निश्चिंत रहो। और इतना बोलकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब ये घर पहुंचा है रोते रोते और धर्मपत्नी से बोलता है कि आज का दिन इतना अच्छा था कि बस सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी ज़िंदगी में इससे अच्छा समय आ ही नहीं सकता। ये बोलती है कि हाँ बेटी का विवाह इतने अच्छे से हो गया, इससे बड़ी बात माता पिता के लिए होती क्या है। उन्होंने कहा अरे उस बेटी का विवाह तो अच्छा होना ही है जिसका कन्यादान खुद महादेव और पार्वती कर रहे हो। अब इसने कहा कि आप क्या बोल रहे हो, महादेव और पार्वती माँ कब आई। उन्होंने कहा गणपति भी आए थे, आप ठीक हो। तो इसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिस बच्चे की मैंने उंगली पकड़ रखी थी वो गणपति थे, जो सेठानी थी वो मालकिन जो थी वो माँ है, मतलब पार्वती माँ, और वो जो सेठ जी थे ना जिन्होंने सोने का हार पहन रखा था वो महादेव थे। मुझे मना किया था सब ने, महादेव माँ पार्वती ने, कि बताना नहीं है वरना हम अंतर्ध्यान हो जाएंगे। अभी रोने लगी फूट फूट कर कि मेरी देखिए कैसी किस्मत है, मेरे घर तक आए महादेव, मुझसे बात करी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मैं पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती, ज़िंदगी सफल हो जाती। क्या कर दिया मैंने। और अब इसके आंसू नहीं रुक रहे, ये परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ये कहता है कि तुम परेशान ना हो, महादेव ने मेरी इतनी सुनी है, मेरी बचपन से बात मानते आए हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो, अभी मैं तुम्हारे को दर्शन कराता हूँ। ये बोलती है कि ऐसा थोड़ी ना होता, मतलब आप क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। अब ये जो पंडित जी हैं अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ते हैं, मंदिर तक लाते हैं और महादेव के सामने आकर हाथ जोड़ते और कहते हैं कि महादेव इसने मेरा पूरा जीवन साथ दिया है, मैं इसकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जो कि हर पत्नी की होती है अपने पति के लिए, पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मैं सारा समय यहाँ रहता था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि महादेव आपके दर्शन मैं कर पाया, धर्मपत्नी है वो वंचित रह गई, वो नहीं कर पाई आपके दर्शन। एक बार बस आप मेरे कहने से इसको भी दर्शन दे दो तो इसका भी जीवन सफल हो जाएगा। अब जैसे ही इसने ये बोला है, महादेव, माँ पार्वती और गणपति एक साथ प्रकट हुए और ये देखकर इसकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं
अब इसके बाद कुछ अच्छा कभी नहीं देख सकती, ये मुझे भी पता है। मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं वास्तव में इतनी प्रसन्न हूँ महादेव कि मेरे पास शब्द नहीं है। महादेव ने उन दोनों के माथे पर हाथ रखा और कहा कि सदैव खुश रहो, और उसके बाद वो चले गए। ये पंडित जी और जो पंडिताइन हैं घर आते हैं, अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और ये मानिए कि महादेव का इन सभी पर सदैव हाथ रहा है। अपना जीवन अच्छे से इन्होंने व्यतीत करा है, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ है। और आज भी उन पंडित जी के उस घर को लोग पंडित जी का घर ही बोलते हैं। वहाँ अभी कोई रह नहीं रहा है, लेकिन इस तरह से उसके सामने लोग हाथ जोड़कर जाते हैं जैसे वास्तव में कोई मंदिर हो, और ये बिहार में है। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, उसके बाद आपका नाम, आपकी जगह। मेरे सवाल आपके पास पहुंच गए होंगे, जवाब दीजिएगा, और इन्हीं जवाब में से मैं कोई विनर निकालने वाला हूं, और जो विनर होगा उसको एक सरप्राइज़ है हमारी तरफ से छोटा सा। देखते हैं कि कौन विनर है। कुछ समय बाद ही मैं अपने स्टेटस से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी विनर के बारे में भी बताऊंगा, और ये जो मैंने आज सवाल पूछा है इनमें आंसर क्या हैं दोनों, वो भी बताऊंगा। ये थोड़ा सा आपके लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, आंसर दीजिएगा फटाफट से अपने नाम और जगह के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।